हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित। तो हम इस वीडियो में इकाई 6 को देखेंगे जिसका नाम है रेखीय समीकरण। तो चलिए इसमें हम अभ्यास 6A को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कि इसमें कैसा सवाल दिया गया है, जिसमें कि पहले हमें पढ़ना है रेखीय समीकरण और उनका हल। दूसरे में ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, इसमें हमें a इक्वल टू नॉट सी प्रकार के रेखीय समीकरणों का हल करेंगे। उसके बाद तीसरा है वज्र गुणन विधि द्वारा रेखीय समीकरणों का हल, और चौथा है रेखीय समीकरणों पर आधारित त्वरित प्रश्न। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें अभ्यास 6A को देखेंगे। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिए हम एक एक समीकरण को लेकर हल करते हैं और जांच करते हैं कि उनका उत्तर सही है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, अब हम एक एक समीकरण को लेंगे और उसका हल करेंगे। तो पहला समीकरण है हमारा 3x - 5 बराबर 4। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो इसमें अगर आएगा xy, इसे हम बोलते हैं चर, और जो 1 2 3 आता है इसे हम बोलते हैं अचर। तो ऐसे हमें समझना है कि जब कोई चर संख्या है तो उसको हम चर के बराबर में करेंगे, और जब कोई अचर संख्या है उसको हम एक तरफ करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, 3x जो कि चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा क्या होगा, चर कहलाएगा। और माइनस यहाँ पर 5 दिया गया है, ये 5 क्या है, अचर है, और 4 भी क्या है, अचर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को इस बराबर के इस पार लेकर आएंगे, यानी कि 4 के पास लेकर आएंगे। जैसा कि हमने बताया कि अचर अचर एक स्थान पर रहते हैं और चर चर एक और रहते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस 5 को बराबर के इधर ले आते हैं। तो जब हम 5 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये जो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3x बराबर, ये हो जाएगा 4, और ये -5 आएगा तो हो जाएगा +5। लिखेंगे 3x बराबर 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर x के इनटू में है, यानी कि गुणे में है। तो जो भी अचर संख्या है चर के साथ जुड़ी रहती है, यानी ये पूरा क्या है, चर है। लेकिन जब हम इसको ये गुणे में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर ये बराबर के इधर भाग में रहता, यानी कि x/3 रहता, तो हम यहाँ पर क्या करते, बराबर में ले जाते तो 3 का गुणा करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3x है, तो हम क्या करेंगे, बराबर में बटे में ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ पर भाग में कर देंगे। ऐसे इसमें रूल होता है कि जब बराबर के इधर ये गुणा में है तो बराबर के उधर जाने के बाद ये भाग में हो जाएगा। यदि भाग में है तो बराबर के उधर जाने पर ये गुणा में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनटू में है, इनटू मीन्स होता है गुणा, यानी गुणे में है तो इधर भाग हो जाएगा। यानी x बराबर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9/3। तो भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिके 9, यानी कि x का मान क्या आया है, 3 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने उत्तर की जांच करेंगे। जैसा कि प्रश्न में बोला है कि समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर उत्तर तो अपना ला लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने क्या किया है, हल किया है। अब हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तर की जांच। तो लिख लेते हैं उत्तर की जांच। तो लिखेंगे हम यहाँ पर उत्तर की जांच। तो जांच हम किसका कर रहे हैं, तो समीकरण का कर रहे हैं। तो समीकरण को दोबारा से लिखेंगे, यानी 3x - 5 बराबर में 4। अब हम क्या करेंगे, हमारा x का मान कितना आया है, 3 आया है, तो x की जगह पर हम 3 रखेंगे। 3 रखने के बाद यदि हमारा बराबर में दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है तो ये हमारा जो उत्तर आया है वो बिल्कुल सही आया है इस समीकरण का। तो चलिए हम x का मान रखते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर इंटू है यानी कि गुणा है। x का मान कितना आया है, 3 आया है, -5 है, बराबर में 4। ये हो जाएगा 3 त्रिके 9,
-5 बराबर 4। घटाएंगे तो हो जाएगा 4 बराबर 4, यानी ये दोनों बराबर आ गया है। यानी जो हमारा समीकरण का उत्तर आया है x बराबर 3 वो बिल्कुल सही है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने समीकरण को हल करके इसका उत्तर भी ला लिया और उत्तर का जांच भी कर लिया, इसी प्रकार हम अगले समीकरण को भी हल करेंगे और उसके उत्तर का जांच करेंगे। तो चलिए दूसरे को भी हल कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम जो चर है उसको बराबर के एक तरफ कर लेंगे और जो अचर है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 5y और देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में है, बराबर की इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी -3y बराबर ये 8 तो पहले से इधर है ही, ये 2 इधर प्लस में है तो बराबर की इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 8 - 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2y, यानी 5 में से 3 चला जाएगा, हो जाएगा 2y बराबर, इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 6। इसको करेंगे y बराबर, देखिए यहाँ पर गुणे में है तो बराबर के उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा, यानी y बराबर 3 हो जाएगा। देखिए इसका भी 3 आंसर आ गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच लिखेंगे। तो चलिए करते हैं उत्तर जांच। सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। दिया गया समीकरण है 5y + 2 बराबर 3y + 8। जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम 3 रखेंगे, जैसा कि हमारा उत्तर आया है उसी प्रकार। तो लिखेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर इंटू है यानी कि गुणा, y का मान हमने निकाला है 3 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 3 लिखेंगे और y का मान 3 + 8। गुणा करेंगे 5 × 15 प्लस 2 बराबर 3 लिखे 9 हो जाएगा प्लस 8। 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और बराबर 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी ये भी हमारा उत्तर कितना आया है बराबर आ गया, यानी 17 बराबर 17, यानी कि ये जो हमारा y बराबर 3 आया है वो बिल्कुल सही आया है। ये इसका उत्तर है x बराबर और ये y बराबर इसका उत्तर है इस समीकरण का। और यहाँ पर हमने उत्तर जांच भी लिखा है कि जैसे बराबर आ गया। चलिए इसी प्रकार हम तीसरे समीकरण को भी हल करते हैं। चलिए अब हम तीसरे समीकरण को भी हल कर लेते हैं। इसमें भी हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, जो अचर है उसको हम अचर की तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये 24 पहले से है तो लिख लेंगे 24 और ये प्लस में 12 है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 12, 3x। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 24 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पर इंटू में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर 12/3। x बराबर इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 3 × 12, यानी हमारा समीकरण का उत्तर कितना आया है 4 आया है। अब हम चलिए उत्तर जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम उत्तर जांच, तो लिख लेते हैं उत्तर जांच और फिर से हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण है हमारा 3x + 12 बराबर 24। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का मान आया है इनमें पुट करेंगे। तो 3 गुणते x का मान है 4 + 12 बराबर 24, ये हो जाएगा 3 × 12 + 12 बराबर 24। 12 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24, जोड़ लेते हैं और बराबर में 24 पहले से दिया गया है, यानी ये दोनों बराबर आ गया। तो ये जो हमारा उत्तर आया है x बराबर 4, ये बिल्कुल सही आया है। और यहाँ पर हमने इसको प्रूव भी कर लिया कि क्यों आया है, कैसे आया है। तो इस प्रकार अब हम हल करेंगे इसके आगे के यानी चौथे समीकरण को। चलिए अगला है समीकरण जो कि दिया गया है 6y - 9 है बराबर 2y - 15 दिया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो चर है उसको एक तरफ, जो अचर है उसको एक तरफ। तो यहाँ पर 6y पहले से दिया गया है तो लिख लेंगे 6y और यहाँ पर प्लस में है 2y, तो इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2y, बराबर का चिन्ह देंगे। ये 15 पहले से है तो लिख लेंगे 15, इधर माइनस में है 9 तो बराबर की इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 9,
इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 4y बराबर, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14 को 4 हासिल 1 और 1 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 24। y बराबर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 24 बटे में 4। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 4 छके 24, यानी y बराबर हमारा कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। इस समीकरण का उत्तर 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, उत्तर का जांच करेंगे। तो लिख लेते हैं उत्तर जांच और समीकरण को भी उतार लेते हैं। समीकरण है 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15। इस समीकरण को देखते हैं कि हमारा उत्तर सही आया है या नहीं आया है, कहीं पर गलत भी हो सकता है, तो हम उत्तर जांच करके पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणते y का मान है 6 माइनस 9 बराबर 2 है, गुणते y का मान कितना है 6 है प्लस 15, 6 छाके 36 माइनस 9 बराबर 6 दूना के 12 प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 1 1 2, यानी 27 बराबर 27 हमारा आ गया। यानी कि जो हमारा समीकरण का उत्तर आया है y बराबर 6 वो बिल्कुल सही है। कैसे आया है ये हमने यहाँ पर नीचे प्रूफ भी कर दिया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले में ये 4 ही समीकरण दिया था और चारों समीकरणों को हमने हल भी किया और उत्तर का जांच भी कर लिया। चलिए अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर नीचे समीकरण दिया गया है, इसको भी हमें हल ही करना है और उत्तर का जांच करना है। तो इसमें कुछ ऐसा है कि इसमें भिन्न के रूप में दे दिया गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो अचर है उसको अचर की तरफ ले जाएंगे और समीकरण को हल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं उसमें क्या था, इनटू में था, यानी 3x था, 4y था, 5y था, ऐसे था। लेकिन इसमें क्या है, भाग में है। लेकिन हमने बताया यदि x के संग कोई भी संख्या आ जाए, 3x है यानी कि वो चर है, x बटे 3 है वो भी चर है, यानी उसके संग जुड़ा हुआ है तो वो चर ही बोला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ये x बटे में 3, ये अचर है तो इसको हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे अचर की तरफ। तो ये 4 पहले से है तो 4 पहले से रहने देंगे। यहाँ पर माइनस में है ये तो इसको हम यहाँ पर प्लस में कर देंगे, बराबर की इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 7। उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा x बटे में 3 बराबर 7 4 11। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर इनटू में रहता है तो बराबर के उधर लेकर हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही भाग में है तो बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो हम गुणा कर देंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा 11 गुणते 3, या बोल सकते हैं यहाँ पर तिरछा गुणा हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हो जाएगा ये हमारा x बराबर 11 तिहाई 33, ये हो जाएगा इस समीकरण का हल। तो अब हम क्या करेंगे, अपने उत्तर का जांच करेंगे। ये तो हमारा उत्तर आया है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर आया है वो सही है या गलत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर जांच और समीकरण को भी उतार लेंगे। तो चलिए उतार लेते हैं। समीकरण दिया गया है x बटे में 3 माइनस 7 बराबर 4। हम क्या करेंगे, x का मान इसमें पुट करेंगे तो x का मान आया है हमारा 33। तो लिख देते हैं x की जगह पर 33 बटे में 3 माइनस 7 बराबर 4। इसको कटा लेंगे तो कटेगा तो हो जाएगा 11 तिहाई 33, यानी 11 माइनस 7 हो जाएगा बराबर 4। घटाएंगे तो 11 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 4, बराबर में 4 तो पहले से ही है, यानी ये हमारा बराबर आ गया। हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि हमारा जो समीकरण का उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। अब चलिए हम दूसरे समीकरण को हल कर लेते हैं और उसके भी उत्तर को जांच करके देख लेते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं।
दूसरे का ही दूसरा है। इसमें भी क्या दिया गया है, x बटे में 3 है प्लस 2x है बराबर 14 है। तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें तो यहाँ पर दोनों चर आ गया है और यहाँ पर अचर आया है, तो बहुत ही आसान है, इसे हमें बराबर के उधर लाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं पर हल कर लेंगे इसको। यहाँ पर बटे में एक छिपा रहता है तो हम लिख लेंगे और इसका हम लघुत्तम लेकर हल करेंगे। तो लेंगे लघुत्तम तो हो जाएगा 3, भाग देंगे तो ये x हो जाएगा प्लस 3 एकम 3, 3 दूने के 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर में 14 पहले से ही दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 7x बटे में 3 बराबर में 14। जैसा कि हमने बताया जब भी भाग में रहता है तो बराबर की इधर आता है तो गुणा में हो जाता है, तो लिखेंगे 7x बराबर 14 गुणते 3, गुणा कर लेते हैं, 14 तिया 42, लिख लेते हैं 42। उसके बाद x बराबर यहाँ पर गुणे में है तो नीचे भागा में चला जाएगा, यानी 42 बटे में 7 हो जाएगा, भाग देंगे तो हो जाएगा 7 छक्के 42, यानी हमारा उत्तर क्या आया, 6 आया। x बराबर 6 आ गया। अब हम चलिए उत्तर का जांच भी कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पर उत्तर का जांच। तो हम क्या करते हैं, समीकरण को भी उतार लेते हैं। समीकरण हमारा दिया गया है x बटे में 3 प्लस 2x बराबर 14। अब हम मान रखते हैं, इसमें x का मान हमारा 6 आया है तो रखेंगे इसमें हम 6 बटे में 3 हो जाएगा प्लस 2 गुणते हैं, यहाँ पर इंटू है तो गुणे लगाएंगे, x का मान है 6 बराबर में 14। इसको कटा देते हैं यहीं पर, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी 2 प्लस इसको गुणा कर लेते हैं, 2 छक्के 12 बराबर में 14 है, इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 14 बराबर 14, यानी जो हमारा समीकरण का उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया। अब हम देखेंगे इसमें का ही तीसरा समीकरण। चलिए अब हम तीसरे को भी हल कर लेते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें भी चर एक तरफ है और अचर तो पहले से ही एक तरफ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एलसीएम लेकर हल करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को दोबारा से लिख लेते हैं। x बटे में 2 दिया गया है प्लस x बटे में 3 बराबर 10। एलसीएम लेंगे तो 2 3 का हो जाएगा एलसीएम 6, भाग देंगे तो हो जाएगा ये 3x प्लस ये हो जाएगा 2x बराबर 10। इसमें भी इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 2 5x बटा में 6 बराबर में 10 है। ये भी भाग में है तो हम क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा गुणा में, यानी 10 गुणते 6 हो जाएगा, 5x लिखेंगे। उसके बाद गुणा कर लेंगे, 10 छक्के 60 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू में है 5 तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 60 बटे में 5 हो जाएगा, भाग देंगे तो 12 5 60, यानी x बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 12। तो अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारा x बराबर 12 आ गया है तो अब हम लिखेंगे उत्तर जांच। यहाँ पर लिख लेते हैं हम उत्तर जांच। उसके बाद समीकरण को भी उतार लेते हैं। समीकरण है x बटे में 2 प्लस x बटे में 3 बराबर में 10। अब हम मान को पुट करते हैं। हमारा x का मान आया है 12 तो लिखेंगे 12 बटे में 2 प्लस 12 बटे में 3 बराबर में 10। इसको यहीं पर कटा लेते हैं और भी आसानी होगी, हमें एलसीएम लेकर हल करना नहीं होगा। यहीं पर कट रहा है तो यहीं पर कटा दीजिए, 2 छक्के 12 प्लस 3 चौके 12 बराबर 10, 6 4 10 बराबर 10। देखिए इस प्रकार हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा समीकरण आया है x बराबर 12 ये बिल्कुल सही है। इसी में का हम चौथा भी देखते हैं। चलिए चौथे को भी हल कर लेते हैं। इसमें भी हम एलसीएम लेकर ही हल करेंगे। 4 6 का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर साइड में कहीं रफ होगा। 4 6 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 2 3 6, 2 से जाएगा 2 एकम 2 3 बचेगा, यहाँ पर 3 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 1, यानी 2 दूनी के 4 4 3 12। इसका एलसीएम होगा 12, यानी 4 3 12, 3 होगा 3 तिली के 9x प्लस ये हो जाएगा 2 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में 22 है। इसको जोड़ लेंगे, यानी 9 2 11x बटे में 12 बराबर 22। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी 11x बराबर 22 गुणते 12
11x बराबर गुणा कर देंगे यानी 12 दूना के 24 को 4 हासिल 2, 12 दूना के 24 2 26 यानी 264 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इंटू में है तो इधर ले जाएंगे भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 264 बटे में 11 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये कटेगा हमारा, यानी 11 दूना के 22, 4 होगा, 11 चौके 44, यानी x बराबर कितना आएगा 24 होगा। इस प्रकार हमने इसको कटा भी लिया, हमारा उत्तर भी आ गया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो समीकरण का उत्तर आया है x बराबर 24 वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उत्तर जांच। क्या लिखेंगे, उत्तर जांच लिखेंगे। समीकरण लिख लेते हैं सबसे पहले, 3x बटे में 4 प्लस x बटे में 6 बराबर 22। x का मान पुट करते हैं इसमें, तो x का मान है 24, तो लिखते हैं 3 गुणते 24 बटे में 4 प्लस 24 बटे में 6 बराबर 22। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 6 के 24, ये हो जाएगा 6 18 प्लस इसको भी कटा लेते हैं, 6 चौके 24, तो ये 4 बार में कटेगा बराबर में 22, 18 4 22 बराबर 22 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी हल कर लेते हैं, यानी यहाँ पर तो हमने दिखा दिया कि ये 22 बराबर 22 है, यानी कि जो हमारा समीकरण आया है x बराबर 24 वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमने कटाया है। लेकिन अगर आप परीक्षा में लिखेंगे तो उसमें आप विस्तार से लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पर है 3 गुणते 24 गुणते यहाँ पर 4 है बटे में प्लस 24 बटे में 6 है बराबर 22। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 में पहले 24 का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 दूने के 6 1 7 यानी 24 3 72 बटे में 4 प्लस 24 बटे में 6। अगर आपको और बड़ा ले जाना है तो आप एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा नहीं ले जाना है तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप हल कीजिए, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कट रहा है तो कटा देंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी समझता है कि यहाँ पर कट रहा है तो जो बच्चे हैं वो कटा ही देंगे, यानी 4 6 के 24 फिर 3 में 6 का गुणा कर देंगे, यानी इन दोनों के बीच क्या हुआ, गुणा हुआ है, 3 6 के 18 हो गया है प्लस 6 चौके 24 भाग दिए हैं तो 4 हुआ है, 18 4 22 और इधर 22 तो पहले से ही था, यानी 22 बराबर 22। इस प्रकार प्रूफ होता है कि जो हमारा समीकरण का उत्तर आया है x बराबर 24 वो बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले को देखते हैं जो कि तीसरा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, जो कि है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो जैसा कि हमने पहले समीकरण को नोट डाउन कर लिया है, समीकरण है x माइनस 3 बटे में 5 दिया गया है प्लस x माइनस 4 बटे में 7 बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1 बटे में 35 दिया गया है। चलिए इस समीकरण को हमें हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। चलिए सबसे पहले तो हम समीकरण को हल करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम 35। 5 में 35 का भाग देंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो लिख लेते हैं, हम गुणा नहीं करेंगे, पहले लिख लेते हैं 7 का गुणा करना है हमें ऊपर x माइनस 3 में प्लस इसमें भाग देंगे हम 35 में 7 का तो हो जाएगा 5। अब ऊपर गुणा करेंगे हम 5 कोष्टक में x माइनस 4 बराबर है, इसको भी हम एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हर में छिपा रहता है, भिन्न का जोड़ है, उसी प्रकार इसको हम घटाना करेंगे। आपने भिन्न का जोड़ हल किया होगा, वैसे ही ये भी है, बस इसमें क्या है xy आ गया है, यानी कि ये क्या है, समीकरण बन गया है एक। एलसीएम लेंगे तो 35 एक का एलसीएम 35 होगा, भाग देंगे तो 35 छके 210 माइनस यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का गुणा होगा, यानी कोष्टक हम लगा देते हैं। जब हम कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस जो है उसका गुणा कर देंगे कोष्टक में। 35 में 35 का भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में ऊपर गुणा होगा तो यानी 2x माइनस 1 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों एलसीएम है दोनों समान है, तो आप यहाँ पर भी इसको 35 से 35 कटा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर दिया गया है बराबर में सबको उतार लेंगे। दिया गया है 7 कोष्टक में x माइनस 3 है प्लस 5 कोष्टक में x माइनस 4 है बराबर 210 दिया गया है माइनस, इसको हम तोड़ लेते हैं, कोष्टक को यहाँ पर तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x
और ये माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। जैसा कि माइनस माइनस को जब जोड़ते हैं माइनस माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है, यानी प्लस माइनस 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 प्लस होता है। जब माइनस और प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा माइनस होगा, लेकिन अगर माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस माइनस जुड़ रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पर आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। इस प्रकार होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी कोष्टक को तोड़कर गुणा कर लेंगे। तो ये गुणा करेंगे 7x हो जाएगा माइनस 7 लिखे 21 प्लस 5 को तोड़कर इसमें गुणा कर लेते हैं तो 5x माइनस 5 चौके 20, यानी एक एक करके दोनों में गुणा होगा, बराबर 210 माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो चर है उसको एक तरफ करेंगे, जो अचर है उसको एक तरफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 7x को यहीं पर रहने देते हैं और 5x को भी यहीं पर रहने देते हैं। अब इधर हम देखेंगे बराबर के इधर, तो ये जो माइनस 2x है बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2x। बराबर में ये 210 है तो उसको यहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस 21 है, बराबर के इधर लेकर आएंगे तो प्लस 21 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 20 है, बराबर के इधर लेकर आएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 1 पहले से ही है। अब हम क्या करेंगे, ये x वाले को जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं 7 5 12 2 14x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 552। जोड़ लेते हैं एक बार, सॉरी यहाँ पर 252 होगा, 552 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, बाकी 10 21 20 एक जोड़ेंगे तो 52 होगा, यानी कि 252। यहाँ पर हम आपको जोड़कर भी दिखा लेते हैं। यहाँ पर 2 तो पहले से ही हमें जोड़ना क्या है, 10 जोड़ना है, 21 जोड़ना है, 20 जोड़ना और 1 जोड़ना, यानी ये 20 20 40 10 हो जाएगा, ये 50 2 52, यानी 252 होगा। 552 गलती से लिखा गया, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर 252 बटे में 14। इसको कटा लेते हैं तो कितने बार में जाएगा, हम भाग देंगे। यहाँ पर आपको हम कटाकर दिखा लेते हैं। 252 में 14 का भाग देंगे, 14 एकम 14, यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 11, 2 उतार देंगे, 14 बाठे 112, ये कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 18 आया। 18 बार में कट जाएगा 252, यानी कि जो हमारा समीकरण का उत्तर आया है वो आया है 18। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का मान हम रखेंगे समीकरण में और उत्तर का जांच करेंगे। तो चलिए हम नीचे लिख लेते हैं उत्तर का जांच और उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर का जांच। तो चलिए समीकरण को भी पहले उतारते हैं हम। समीकरण है हमारा x माइनस 3 बटे में 5 प्लस x माइनस 4 बटे में 7 बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1 बटे में 35। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 18 मान पुट करते जाएंगे। तो चलिए रखते हैं जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 3 बटे में 5 प्लस यहाँ पर रखेंगे तो 18 माइनस 4 बटे में 7 बराबर 6 माइनस 2 गुणते यहाँ पर x की जगह पर 18 माइनस 1 बटे में 35। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 18 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा, 15 होगा बटे में 5 प्लस 18 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 14 होगा बटे में 7 तो पहले से ही है बराबर 6 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 दूना के 36। इसको हम कोष्टक में कर लेते हैं, 18 दूना के 36, ये माइनस 1 है और बटे में 35। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 35 होगा, 36 में से 1 जाएगा 35 होगा बटे में 35 माइनस 6 है बराबर में ये 14 बटा में 7 दिया गया है प्लस 15 बटा में 5 दिया गया है। इसको हम वैसे ही उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 35 से कम 35, यानी ये हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर, इसको भी कटा लेते हैं, ये हो जाएगा 7 दूना के 14 प्लस ये हो जाएगा 5 3 15। हमने सिर्फ कटाया है, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 7 दूना के 14 और ये 6 तो पहले से ही है माइनस, इसमें हमने 36 में से 1 घटाया तो 35 हो जाएगा, 35 नीचे भी है ऊपर भी हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर
6 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 5, यानी 5 बराबर 5 हमारा आंसर आ गया। हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि हमारा जो आंसर आया है x बराबर 18 इस समीकरण का, तो वो बिल्कुल सही है। अब हम तीसरे का ही दूसरा देख लेते हैं। चलिए दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरे में भी सेम टू सेम वैसा ही है, हमें हल करना है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे। 7 4 का एलसीएम होगा 28। आप यहाँ पर कट के भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। वैसे तो आप एलसीएम लगाना जानते होंगे। 2 से लेकर जाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बचा है, इसको 2 को हमें कटाना है तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब हम 7 से ले जाएंगे डायरेक्ट, 1 एकम 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर क्या बचा है, 2 गुणते 7 हुआ है, 2 दूनी के 4 और गुणते 7 बराबर 28, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 28 आ गया। हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई अभाज्य संख्या रहता है तो हम डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या खुद से भी यानी खुद से कटता है, किसी और से नहीं कटता है, एक से कटता है और खुद से कटता है, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 भी रहता है, 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, यानी 3 और 4 का एलसीएम 12। तो यहाँ पर हमने किया है, आप अगर पेपर में लिखेंगे तो एलसीएम दिखाएंगे कि हाँ मैंने यहाँ पर लघुत्तम किया है, हमारा लघुत्तम 28 आया है। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे ऊपर 3y - 2 में, माइनस है माइनस लिख देंगे। अब हम कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस का गुणा हम बाद में करेंगे जब कोष्टक खोलेंगे। भाग देंगे तो 7 होगा, यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, और है अंदर 5y - 8 बराबर 1/14 को उसी प्रकार छोड़ देंगे। अब देखिए, जिस प्रकार हमने तीसरे के पहले वाले सवाल में 35 से 35 कटा दिया था क्योंकि दोनों एलसीएम बराबर था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम कटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो हम नीचे नीचे कटा सकते हैं। अगर यहाँ पर गुणा रहता तो हम नीचे नीचे नहीं कटाते, तो यहाँ पर कटा लेते हैं। तो 14 दूना के 28, काफ़ी आसान हो जाएगा इस प्रकार करने से। तो ये हो जाएगा 4 कोष्टक में 3y - 2 -7 कोष्टक में 5y - 8, और ये हो जाएगा बटे में 2, और बराबर में आप 1/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो पहले से था। 14 एकम 14, 14 दूना के 28 हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोष्टक है उसको खोलेंगे और गुणा करेंगे। तो लिख लेते हैं हम, या अगर आप चाहते हैं तो करना तो आप इसे क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, तो आप करेंगे तो इसमें अगर तिरछा हम गुणा करते हैं तो ये 2 का 1 ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे में 4 कोष्टक में 3y - 2 - 7 कोष्टक में 5y - 8 बराबर में 1 होगा। बात वही होगा, फिर से हमें वही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, यानी इस टॉपिक को हम हटा देते हैं। बात वही होगा, हमें दोबारा से वही करना पड़ेगा। दोबारा से हम क्या करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पर तिरिया गुणा न करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 कोष्टक में 3y - 2 - 7 कोष्टक में 5y - 8, और बटे में 2 है तो 2 को वैसे ही लिख लेते हैं बराबर 1/1। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को तोड़ते हैं तो लिखेंगे 4 तिहाई 12y - 4 दूना के 8 -7 पचे 35y, और ये माइनस माइनस प्लस 8 7 56 बराबर में क्या है, 1/1 है और ये 2 है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, इसको भाग देकर जैसे आप एलसीएम को हल करते हैं वैसे हमने यहाँ पर किया है। अगर आप देखे होंगे कि जैसा कि हम यहाँ पर लघुत्तम निकाल कर भिन्न का जोड़ हल करते हैं तो डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है 3xy है, ऐसे करके आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट गुणा नहीं किया है। यहाँ पर पहले कोष्टक में करके दिखलाया है कि इसमें हम 4 का गुणा करेंगे, और उसके बाद हमने क्या किया है, इस 14 से 28 को कटा दिया है तो बचा क्या है, 4 कोष्टक में जो दिया गया है वही है, ऊपर वाला वैसे ही हमने लिख लिया है और यहाँ पर 2 हो गया है। और फिर से हमने इस कोष्टक को तोड़कर
4 का इसमें गुणा और 7 का इसमें गुणा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेंगे, जो घट रहा है उसको घटा लेंगे। तो घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12y माइनस 35y है। इसको जब हम जोड़ेंगे यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 23y और प्लस इसको हम जोड़ लेंगे, क्या होगा 48 हो जाएगा, यानी 56 में से 8 चला जाएगा तो 48 हो जाएगा और बराबर में 1/1 है ही और बटे में 2 है ही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा कर लेते हैं ऊपर, ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 23y प्लस 48 बराबर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चर है उसको एक तरफ, जो अचर है उसको एक तरफ, तो इस माइनस 23y को यहीं रहने देते हैं 2 और ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 48 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 23y और बराबर माइनस 46 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 48 अधिक है तो घटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 23 दूना के 46। तो यहाँ पर आ जाएगा इस समीकरण का मान 2। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है इसको। इसमें अगर यहाँ से करेंगे तो भी उत्तर आएगा, अगर ऐसे करेंगे तो भी उत्तर आएगा। आपको जिस प्रकार आसानी हो आप उस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमारा इस समीकरण का उत्तर आ गया है तो हम क्या करते हैं, इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हमें 2 रखना है। 3 गुणते, यहाँ पर y है तो 2 रखेंगे, माइनस 2 बटे में 7 माइनस 5, यहाँ पर y है तो हम क्या करेंगे 2 रखेंगे और माइनस 8 बटे में 4 बराबर 1 बटे में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3 दूने के 6 माइनस 2 बटे में 7, ये हो जाएगा माइनस 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोष्टक लगा लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 10 माइनस 8 बटे में 4 और बराबर है 1 बटे में 14। अब इसमें से घटा लेते हैं तो 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा बटे में 7। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 बटे में 4 बराबर 1 बटे में 14 है। ये 4 बटे में 7 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो ये हो जाएगा घट कर करेंगे तो माइनस, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 2 बटे में 4। इसको जब हम करेंगे तो यानी कि 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 बटे में 4 होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह ज़्यादा इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। यदि आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोष्टक को न तोड़ें, कोष्टक में ही करें, तो भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बटे में 14 लिख लेते हैं बराबर में करके। अब हम इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए कैसे करते हैं हम। 7 4 का एलसीएम लेंगे 28 हो जाएगा, भाग देंगे तो 4 होगा, 4 चौके 16 माइनस ये हो जाएगा 7 दूना के 14, भाग देंगे तो 7 होगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 बराबर 1 बटे में 14। इसको हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इतना तो हमें सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है कि हमारा उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2 बटे में 28 और ये है 1 बटे में 14। तो आप कहेंगे ये तो बराबर है ही नहीं, तो क्या हमारा उत्तर गलत आया है? बिल्कुल नहीं। देखिए ये कट रहा है, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 14 दूना के 28 आ गया बराबर। तो यानी कि जो हमारा समीकरण आया है y बराबर 2 वो बिल्कुल सही आया है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। चलिए अगला देखते हैं चौथा, जो कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए इसमें सिर्फ बोला है कि हल कीजिए और सब में बोल रहा था उत्तर की जांच भी कीजिए। तो इसमें हमें उत्तर की जांच नहीं करना है, सिर्फ सही सही समीकरण का उत्तर लाना है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। 1.5y दिया गया है, -7 है बराबर 2.5y है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो चर है उसको एक तरफ, जो अचर है उसको एक तरफ कर लेंगे सबसे पहले हम।
तो हल हमने लिख लिया है। अब हम समीकरण को उतार लेते हैं। 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y। जो चर है उसको एक तरफ करेंगे तो ये 1.5y इधर ही रहने देंगे और यहाँ पर प्लस में है 0.5y, तो बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 0.5y और बराबर में ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाने पर देखिए यहाँ पर दिया गया है 1.5, 0.5 घटाना है हमें, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यानी हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, यानी हमारा यहाँ पर उत्तर क्या आया, 1y। बराबर में यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया गया है और बराबर में 7 है ही तो 7 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 है तो हम भाग करें चाहे गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये y बराबर 7 आंसर हो जाएगा। ये समीकरण का उत्तर होगा। अब चलिए इसके दूसरे को भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है 2.8x, इसको हम इधर लेकर आएंगे, x वाले को यानी चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे, तो इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस x बराबर 5.4, वहीं पर छोड़ देंगे उसको। अब देखिए यहाँ पर घटाने का तरीका, यहीं पर काफ़ी बच्चों का गलत हो जाता है और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर घटाते हैं कैसे, 27x लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक छिपा रहता है, तो घटाते हैं तो लिख देते हैं 28 में से 1 गया, 27x बराबर 5.4 और 27x से कटाते हैं 5.4 तो 27 दूना के 54, आता है आंसर 2, लेकिन 2 इसका आंसर गलत है। ये हल कैसे होता है, दशमलव का घटाना हम जब करते हैं तो कैसे करते हैं, 2.8 दिया गया है और इधर क्या है, 1 है, हम x को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो अंक है उसको ले रहे हैं, तो 1 है इधर, तो हम घटाते कहते हैं, दशमलव के हम बाईं तरफ लिखते हैं, यानी 1 हम इधर लिखेंगे और इसको ऐसे लिखते हैं। घटाएंगे जब हम तो ये हो जाएगा 8.1, यानी हमारा कितना आया, 1.8 आया, तो वो भी यहाँ पर ऐसे ही आएगा 1.8 और ये x है तो x लिख देंगे और बराबर में 5.4 पहले से ही है, x बराबर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5.4 बटे में 1.8, कटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 18 3 54, यानी जो हमारा समीकरण का मान आया है वो आया है 3। अब इसी में का हम तीसरा देख लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया 0.5y प्लस 0.2y बराबर 0.3y प्लस 2। इसमें क्या करेंगे, जो चर है उसको एक तरफ कर लेते हैं और अचर को वहीं पर छोड़ देंगे, अचर तो एक ही है, तो क्या करेंगे 0.5y लिख लेते हैं प्लस 0.2y, सभी को पहले उतारते हैं हम, समीकरण क्या दिया गया है और प्लस है 2, इसको हम इधर लेकर आते हैं, इसको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा 0.7y, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.3y बराबर में 2। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4y बराबर में 2, y बराबर ये हो जाएगा बटे में, यानी 2 बटे में 0.4 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, y बराबर ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, एक अंक पर दशमलव है तो एक 0 बढ़ाएंगे, यानी हो जाएगा 20 बटे में 4, भाग देंगे तो y बराबर 4 5 20, यानी हमारा समीकरण का मान क्या आ गया, 5 आ गया। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है 0.16 उसको हम कोष्टक में दिए गए यानी 5x - 2 में एक एक करके गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम 5x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 5 80, यानी कि 0.8x, तो लिख लेते हैं 0.8x। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसको गुणा करेंगे 16 में 2 का, यानी 0.16 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.32, यानी 16 दूना के 32। अब आगे जो दिया गया उसको हम उतार लेंगे 0.4x प्लस 7। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे, जो चर है उसको एक तरफ, जो अचर है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 0.8x यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पर प्लस में है 0.4x तो इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा माइनस में 0.4x,
बराबर 7 को हम यहीं रहने देंगे। यहाँ पर -0.32 है तो उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा +0.32। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4x बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7.32। यहाँ पर गुणे में है तो इधर लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर 7.32 बटे में 0.4। इसको हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा उत्तर 18.3, जो कि इस समीकरण का उत्तर होगा। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस अभ्यास, जो कि अभ्यास का है 6.a, तो इसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।